हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं और नए बेसिक्स के बारे में जो कि जावास्क्रिप्ट के हैं। ये हमारा सेशन नंबर 2 है और इसके अंदर हम कुछ नए टॉपिक्स को गो थ्रू करेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि कैसे उनका हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। सो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड लेट गेट स्टार्टेड। ओके जी, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो कल हमने एक फोल्डर बनाया था जावास्क्रिप्ट बाय लार्जिफाई सॉल्यूशंस, हम उसे ओपन करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि हम जो भी सारा काम कर रहे होंगे एक ही फोल्डर में करेंगे एंड जो लास्ट वीडियो होगा हमारा उसके अंदर मैं आपको ये सारा सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको अभी इसलिए प्रोवाइड नहीं कर रहा, उसकी एक मेन रीज़न है ताकि आप हर चीज़ को ज़्यादा प्रैक्टिकल करके देखें। अगर मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा, आई नो यू कॉपी पेस्ट इट। सो इसलिए उससे बचने के लिए मैं आपको अभी सारा कोड जो प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ एंड आफ्टर डेट इन द लास्ट ऑफ द वीडियो आपको वो चीज़ सोर्स कोड में मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ गिटहब प्रोफाइल, या देखेंगे उस टाइम कौन सा देना है आपको। अब सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बना लेंगे जिसका नाम बना देता हूँ बेसिक 2। थोड़ा सा इसको हम इस तरह से कर देते हैं ताकि वो ज़रा ओके। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, हमें यहाँ पे बनानी है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और अब चलते हैं हम अपने पास हमारा नया फोल्डर है। ओके, हमारे यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, इसका नाम है node.md। इसके अंदर क्या करते हैं, सिंपल हम यहाँ पर अपने टॉपिक को लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट फाइल जो है वो है हमारे पास script.js। ओके, अब यहाँ पे हम सब चीज़ें इंप्लीमेंट करके देख रहे होंगे। टॉपिक नंबर हमारे पास 1 है, डेट इज यूज स्ट्रिक्ट, ठीक है जी। अब जब भी हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं, मैंने आपको कल में भी बताया था कि जावास्क्रिप्ट की 2 वर्जन है, एक पुरानी वर्जन है एक नई वर्जन है, ठीक है। अब जो पुरानी वर्जन है उसके अंदर जो कोड इंप्लीमेंट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है जो नई जावास्क्रिप्ट है। नई जावास्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स नए भी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ नई जावास्क्रिप्ट को ही इंप्लीमेंट करना है तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट का इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरह से। अगर हम इस यूज स्ट्रिक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो इससे मुराद ये है कि अब हम नई जावास्क्रिप्ट को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि एक मिनट का हमें इस्तेमाल लिखना है। ओके, एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आप जो जावास्क्रिप्ट ऐसे हम यूज़ कर रहे हैं वो वैसे ही ऑटोमेटिकली यूज स्ट्रिक्ट ही होती है, लेकिन कई दफ़ा ऐसे इंप्लीमेंटेशन कोड आते हैं जिनके अंदर आप देख रहे थे कि पुरानी जावास्क्रिप्ट भी इंप्लीमेंट की होती है। तो इस केस के अंदर जब कोई भी हम नया कोड बनाएं तो मे बी श्योर कि आप यूज़ स्ट्रिक्ट लाजमी लगाएं, एक अच्छी प्रैक्टिस है ताकि कोई भी नया डेवलपर आए तो उसे पता हो कि लेटेस्ट कोड है हमारे पास। यहाँ तक आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, डेट इज अलर्ट स्टेटमेंट। अब अलर्ट स्टेटमेंट का पहले कुछ आपको मैं मेथड बता देता हूँ क्या होता है। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास अलर्ट स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होता है, जिसमें हमने करना क्या होता है, सिंपल हमने बताना होता है कि हमारे जो अलर्ट स्टेटमेंट है उसके अंदर कोई चीज़ अलर्ट पे आए। अलर्ट एक्चुअली में पॉपअप होता है। अब मैं यहाँ पर आपको चीज़ करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अलर्ट स्टेटमेंट लगा दिया। अब ये अलर्ट स्टेटमेंट का एक मसला है, ये ब्राउजर में चलता है हमेशा, ठीक है। अलर्ट स्टेटमेंट डायरेक्ट वीएस कोड पे नहीं चल सकते हैं। और इन दैट केस अगर मैं इसे चलाने की कोशिश भी करूँ तो पहले मैं क्या करता हूँ, बेसिक 2 पे क्लिक करता हूँ फोल्डर पे एंड ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, देन आफ्टर दैट नोड, और आगे हमारे पास फाइल का नाम है स्क्रिप्ट जिसे हमें रन करना है, ठीक है। अब मैं सेंटर करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये मसला नजर आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक काम और करके देख लेते हैं। कल हमने यहाँ पर डिक्लेरेशन करना सीखा था, तो मैं लेट करता हूँ और इसे नाम देते हैं हम अलर्ट 1 इज इक्वल टू। देन आफ्टर दैट मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे मैं console.log बनाता हूँ और अलर्ट 1 उसमें लगा देता हूँ। इन डैट केस अगर मैं इसे रन करता हूँ उस केस में भी हमारे पास यहाँ पे एरर इशू हो रहा होगा। यहाँ पे ये बात क्लियर होती है कि अलर्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास डायरेक्ट वीएस कोड के अंदर यूज़ नहीं हो सकती, ठीक है। इस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डायरेक्टली ब्राउजर में रन करना पड़ेगा। तो मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ से ले लेता हूँ और अब चलते हैं हम ब्राउजर के अंदर, ठीक है। अब जब ब्राउजर में चल जाएंगे हम, यहाँ जाके इसे हम देखते हैं, इसी फाइल में देख लेते हैं। अगर मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको डेवलपर कंसोल नज़र आ जाएगा। ये रहा कंसोल हमारे पास। अब इस कंसोल के अंदर मैं अगर इस कोड को पेस्ट करता हूँ, डायरेक्ट लिख ही लेते हैं अलर्ट, एंड अलर्ट के बाद फिर हम लिखते हैं जो हमने स्टेटमेंट देनी है, प्रिंट करनी है, ठीक है जी, लाइक लार्जिफाई सॉल्यूशन। तो आप देखें आपके पास यहाँ पे एक पॉपअप शो हो रहा है जिसके अंदर लार्जिफाई सॉल्यूशन लिखा नजर आ रहा है आपको। तो जब भी हमने कुछ इस तरह के पॉपअप शो करवाने होते हैं तो उस केस के अंदर हम यहाँ पे लार्जिफाई सॉल्यूशन का उस केस में हम अलर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अजान हो जाए उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, सो आई होप आपको यहाँ तक सब टॉपिक क्लियर है। जैसे हमने 2 टॉपिक ही अभी पढ़े हैं बट क्लियर होंगे आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, डेट इज अर्थमेटिक ऑपरेशंस। नो
रॉकेट साइंस आपको पता है, आप स्टार्टिंग से अरिथमेटिक ऑपरेशन करते आ रहे हो। मैं करके दिखा देता हूँ अगेन आपको। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट num1 इज इक्वल टू 20 एंड लेट num2 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे मैंने दो नंबर्स लिए, उनको मैंने डिक्लेयर कर दिया, एक में मैंने 20 स्टोर कर दिया, एक में मैंने 10 स्टोर कर दिया। ओके अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की, सॉरी इसी टॉपिक पे हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। इस स्टेटमेंट के तहत हम क्या करेंगे एक्चुअल में, जब हमने नंबर 1 एंड नंबर 2 में डिक्लेयर कर दिया कि हमारे पास ये वैल्यू स्टोर्ड है यहाँ पे, उसके बाद हम अरिथमेटिक ऑपरेशन देखते हैं। पहले यहाँ पे कॉमेंट कर देता हूँ और बता देता हूँ यहाँ पे हम ओके अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं console.log एंड उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले पॉजिटिव यानी प्लस साइन का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, num1 को हम पॉजिटिव करेंगे, ऐड करेंगे num2 के साथ, एज वेल एज हम यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स ले लेते हैं और यहाँ पे हम स्टेटमेंट को चेंज करके नेगेटिव मीन्स माइनस, उसके बाद हम यहाँ पे इसको कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन, देन उसके बाद हम कर देते हैं इसको डिवाइड, एंड द लास्ट इज हम यहाँ पे इस तरह करते हैं लाइक परसेंटेज। ओके इसे हम मॉडुलस भी कह देते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब इनको हम प्रिंट करके भी देख लेते हैं। तो अगर इसे हम प्रिंट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से आंसर्स शो होंगे। क्लियर? सो आई होप यहाँ तक आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है? उसके बाद चलते हैं हम आगे और नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, दैट इज रीडेबिलिटी एंड स्पेस एंड टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जिसमें हमने टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से फंक्शन लिख के दिखाऊँ जिसमें हम प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पे किसी भी नेम को, लाइक मैं अपना नेम ले लेता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं आगे एक और नेम प्रिंट करना चाहता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर आगे हैदर प्रिंट करना चाहता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एरर शो हो रहा है इस फॉर्म में, ठीक है जी, इसमें रेड लाइन आ रही है, ये आपके पास एक एरर है। इस एरर को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है, या तो हम अच्छा काम करें और इस काम को हम नेक्स्ट टाइम पे ले जाते हैं। एक मेथड ये है, अगर आपको कुछ ज़रूरत पड़ रही है कि आपको एक ही लाइन में कोड लिखना है, ठीक है, तो इस केस में पहले आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट को क्लोज करना पड़ेगा। अब क्लोज करने से मुराद ये है कि आपको बताना पड़ेगा कि ये पहली स्टेटमेंट है, ये यहाँ पे क्लियर है, खत्म है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है। तो इस केस के अंदर आपको यहाँ पे टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। जब आप टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट का यूज़ कर लेंगे तो उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास नया एरर नहीं आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर हम इसको प्रिंट करके देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह से रिजल्ट मिल जाएगा, बट आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉलम आ रहा है, मीन्स के आंसर के नीचे आंसर आ रहा है। तो ये अलग अलग प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स हैं। इसका मतलब यही है कि आपका यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म हो गया और नेक्स्ट टाइम पे आपका नया कोड आ गया, राइट। लेकिन आपने हमेशा कोड इसी तरह से लिखना है, बेशक आप टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, ये डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, और आपके एक्सपीरियंस को भी शो करता है कि आप एक स्टार्टिंग न्यूबी डेवलपर्स हैं या आप एक एडवांस डेवलपर हैं, आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर हैं, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पे और अब बात करते हैं जो हमारे पास एक्चुअल में हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे एक लिंक कॉपी करके रखा हुआ है, मैं आपको सेम इस लिंक को कॉपी करूँगा, आप इसे देख भी सकते हैं, और जहाँ सेम लिंक को आपने जाके अपने ब्राउजर में लगा देना है कुछ इस तरह से, एंड इसे इंटर करेंगे तो आपके पास जो एक्चुअल एग्जैक्ट डॉक्यूमेंटेशन है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है किसकी, जावास्क्रिप्ट की, वो आपके पास यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आ रही है जो कि ऑलमोस्ट 2025 तक की डॉक्यूमेंटेशन है, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन है। जब भी कोई भी आप वेबसाइट बनाते हैं या वेब ऐप बना रहे हैं या आपकी मोबाइल ऐप बना रहे हैं इसमें JS का इस्तेमाल हो रहा है, अगर तो वो किसी कंपनी की वेबसाइट है तो वो आपको रूल बता देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट बना रहे हैं तो इस केस में आपको इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जो भी काम आप यहाँ पे कर रहे होंगे वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। और यह बात याद रखें कि जो स्टैंडर्ड्स में लिखे हुए हैं ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, मीन ये पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स नहीं है, इंडिया के स्टैंडर्ड्स नहीं है, चाइना के स्टैंडर्ड्स नहीं है, किसी एशिया की कंट्री के स्टैंडर्ड नहीं है, ये ग्लोबली स्टैंडर्ड्स है, राइट। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा यहाँ पे डाटा स्ट्रिंग्स यानी डाटा टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास जो डाटा टाइप्स आते हैं इसमें हमारे पास सबसे पहला डाटा टाइप है डेट इज स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं। देखिए स्ट्रिंग हम यहाँ पे यूज अभी तक करते भी आ रहे हैं, जो भी डाटा फॉर्म हम डायरेक्ट प्रिंट्स के अंदर अपने कॉमर्स में प्रिंट करवा रहे हैं वो एक्चुअली में एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने का एक सेकंड मेथड हमारे पास ये है कि हम उसे सिंगल कोटेशन में भी दे सकते हैं, इसमें भी कोई भी नाम नंबर हम चीज़ दे सकते हैं तो वो एग्जैक्ट प्रिंट होगी। जो भी डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में हम डाटा लिख रहे हैं वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग बेस होता है। इसका रिजल्ट भी हम एंड पर देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर। अब नंबर इन द फॉर्म ऑफ किसी चीज़ में भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे लगा रहे हैं नंबर विच इज इक्वल टू 29, तो ये ऑटोमेटिकली एक नंबर है, ठीक है, एक डाटा टाइप है। तो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है बिग इंट। अब बिग इंट वैसे तो
यूज़ नहीं इतना होता, शायद मे बी मैंने कोई कहीं शायद पढ़ाते वक्त यूज़ किया है, आज तक वेबसाइट में हमारे यूज़ नहीं हुआ है। अब बिग इंट एक्चुअली बनता है जब हम यूज़ कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ को, लाइक जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स, इनके करोड़ों के अंदर नंबर्स में ऐड ऑन हो रहे हैं। लाइक अगर यहाँ पे हम कुछ नंबर लिख देते हैं कुछ इस तरह से, और लास्ट में हम n लगा देंगे। अब n से पता होता है कि आगे भी नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ n, यानी कि n कुछ भी आ सकता है आगे। तो बात यहाँ पे करने का मकसद ये है कि जब आप बिग इंट लगाते हैं तो बिग इंट केस के अंदर आप बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो इंट में भी आप अच्छी खासी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन बिग इंट में आप लाइक अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं बैंकिंग सिस्टम वगैरह, तो उसमें जो रकम होती है वो करोड़ों के अंदर होती है, तो डेफिनेटली उस केस में आप बिग इंट का यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है यहाँ पे बूलियन। अब बूलियन एक एक्चुअल में बड़ा स्पेशल केस है और आगे बहुत ज़्यादा यूज़ भी होगा। अब बूलियन एक्चुअल में जो है वो शो करता है यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स को, ट्रू एंड फॉल्स को, ठीक है। यहाँ बताने चाहते हैं कि या ये चीज़ ट्रू होगी या चीज़ फॉल्स होगी, ऐसी स्टेटमेंट्स को हम बूलियन कहते हैं। तो ये डाटा टाइप हम यहाँ यूज़ करेंगे, आगे काफ़ी दफ़ा यूज़ कर रहे होंगे अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट में, अपने लॉजिक के अंदर। तो इस डाटा टाइप को हम बूलियन कहते हैं, इसमें हम ट्रू एंड फॉल्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास नल। अब नल एक्चुअल में कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कुछ नहीं है, मीन्स के ज़ीरो है, ठीक है। लेकिन जब हम ऐसा कोई वेदर ऐप बनाएंगे तो उस केस के अंदर हमें अगर कोई स्ट्रिंग एम्प्टी शो करनी है कि जहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उस केस में नल मत यूज़ कर बैठिएगा, क्योंकि नल के अंदर जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल में ज़ीरो होती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम देखें कि कैसे हम अपने ऑब्जेक्ट्स को दिए जाते हैं डेटा टाइप, हम ये देखना चाहते हैं कि डाटा टाइप है कौन सा एक्चुअल में, तो इस केस में एक स्टेटमेंट यूज होती है। उससे पहले मैं यहाँ देख लेता हूँ कोई हमारे पास जो है, ओके, हमारे पास यहाँ पे है अनडिफाइंड एंड सिंबल। एक चीज़ इंपॉर्टेंट कि बूलियन जो एक्चुअल में ये एक सॉरी नल जो है हमारे पास, ये एक स्टैंड अलोन वैल्यू है, ठीक है। इसके बारे में फिर कभी डिस्कस कर रहे होंगे आगे, जब आगे हमारे पास इसका यूज़ पड़ेगा। बट अभी बात करते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारे पास सिंबल एंड अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड खुद में भी एक डाटा टाइप है, ठीक है। अनडिफाइंड से मुराद ये कि आपने एक सेल में एक मेमोरी बन चुकी है, एक सेल बन चुका है मेमोरी का, बट इस केस के अंदर आपके पास जो मेमोरी बनी है उसने कोई भी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ठीक है। सिंपल अनडिफाइंड का मतलब है, अनडिफाइंड एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट है। कैसे मैंने पता लगाया वो आपको मैं लास्ट केस में बताता हूँ, बट उससे पहले हमें जो अपना लास्ट केस देखना है वो है हमारे पास सिंबल। अब सिंबल जो है एक्चुअल में ये एक स्पेशल केस है जो कि मोस्टली यूज होता है रिएक्ट फॉर्म में, एक चीज़ को यूनिकनेस शो करवाने के लिए। इसका यूज़ जेएस में बहुत कम करेंगे, मीन्स जेएस में ही करेंगे, लेकिन जो सिंपल वेबसाइट्स है वेब एप्लीकेशन उनमें बहुत कम करेंगे। जब आप रिएक्ट यूज़ करके वेब एप्स बना रहे होंगे तो उसमें सिंबल का काफ़ी दफ़ा यूज़ होगा, जो कि एक्चुअल में शो करता है किसी भी यूनिक वैल्यू को, ठीक है। अगर आप 1 2 3 स्टोर कर रहे हैं या आप किसी और चीज़ को स्टोर कर रहे हैं वो आपकी मर्जी होती है, या मीन्स के अगर आप जो लॉजिक बना रहे हैं तो उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपका। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है लास्ट यहाँ पे, जो कि एक डाटा टाइप है, दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक डाटा टाइप है। ऑब्जेक्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ऑब्जेक्ट रेन फॉर्म में हो सकता है, ऑब्जेक्ट एनी टाइप ऑफ फॉर्म ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग में हो सकता है, लाइक इस तरह से भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरह से भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसकी वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशंस मेरा ये है कि आप इसको लिखने का तरीका तो आई थिंक सेम ही है, ठीक है। हर जगह आपको यही डाटा सेम मिलेगा, इसमें डिक्लेरेशन हो सकती है, डाटा डिफरेंट हो सकता है, डाटा में काफ़ी सारी वेरिएशन आ सकती हैं, पर मेथड तकरीबन सेम है। ऑब्जेक्ट को हम आगे बहुत डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे, तो आप बेफिक्र रहना है, हर टॉपिक को बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ जितने भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आगे जाके बहुत डिटेल से डिस्कस कर रहे होंगे। मीन्स अभी जो हमारा केस है वो है कि बेसिक चीज़ों को हम पहले अंडरस्टैंड करें ताकि हम एडवांस टॉपिक पे जा सकें। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लास्ट चीज़ हमारे पास है टाइप ऑफ। अगर मैंने यहाँ पे किसी भी चीज़ का पता लगाना है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे एक सिंबल ही है, सिंबल को मैं किसी चीज़ में स्टोर कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं SYM में स्टोर कर देता हूँ। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ कि सिंबल एक्चुअल में क्या, उसकी डाटा टाइप कौन सी है, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं console.log लिखूंगा, इसको मैं नीचे ले देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। और console.log के अंदर देखो यार, मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा हूँ CLG, जिसके मेरे पास console.log डायरेक्टली आया था। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास ये नहीं आ रहा होगा, तो परेशान ना हो, इसको लिख लें प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब console.log के अंदर मैं यहाँ पे SYM को हाइड करता हूँ। अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो आप इसका रिजल्ट देख रहे हैं, आपके पास यहाँ पे सिंबल शो हो रहा है, ठीक है। अब सिंबल एक स्पेशल फॉर्म है। सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे और करनी है जो हम देखना चाहते हैं। जब भी आपको सिंबल का डाटा टाइप चेक करना है तो उस केस में क्या करना है, आपको स्टार्ट में लिखना है आपको टाइप ऑफ, एंड आगे आपको जो आपने चीज़ चेक करनी है उसे आपने जिसके मुताबिक डिक्लेयर किया, लाइक मैंने सिंबल में अपने
SYM में मैंने सिंबल डिक्लेयर किया है, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अगर मैं इसका रिजल्ट देखूँ तो बताएगा ये आपको ये एक सिंबल है हमारे पास, डाटा टाइप है ना। लाइक अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पे इसको मैं इनएक्टिव कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा नंबर है, तो नंबर का मैं यहाँ पे डाटा टाइप देखता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ console.log टाइप ऑफ, और हमने यहाँ पे नंबर प्रिंट किया हुआ है, नंबर, तो अगर मैं नंबर का डाटा टाइप देखूँ तो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आएगा, ठीक है। एज वेल एज अगर मैं यहाँ पे देखूँ बूलियन डाटा टाइप, तो बूलियन आएगा। तो डाटा टाइप आपको चेक करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने यहाँ पर लेट किया, लेट नेम इज इक्वल टू अली हैदर। अब इस केस के अंदर हम यहाँ पे अगर नेम का डाटा टाइप चेक करते हैं तो क्या आएगा वो देखते हैं, ठीक है। नेम मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, यहाँ पे हम console.log कर लेते हैं, console.log टाइप ऑफ एंड हमारी वैल्यू का नेम, ठीक है। अब अगर मैं इसको मैं रन करके देखूँ तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे स्ट्रिंग। क्लियर है। तो इस तरह से हम डाटा टाइप को चेक कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो का यहीं हम इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे, जिसके अंदर हम काफ़ी सारे टॉपिक्स और नए देखेंगे और इसी तरह से आगे हम एडवांस टॉपिक्स भी डिस्कस कर रहे होंगे। सो आज की वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आए आप मुझे कॉमेंट करें, मैं आपको कोशिश करूँगा कि अगेन इसको रिवाइज़ करवा दूँ इन आने वाली वीडियोज़ में। वैसे तो चीज़ें रिवाइज़ होंगी क्योंकि अभी ये बेसिक पढ़ रहे हैं, इसी के आगे एडवांस लेवल भी आते हैं तो उन्हें हम डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।